नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कहने को तो देश में एक ही संसद है और वो संसद है दिल्ली में, लेकिन इस समय देश की राजधानी में आलम यह है कि यहां दो संसद समानांतर चल रही हैं। एक है नेताओं की संसद तो दूसरी है किसानों की संसद। एक संसद में देश का कानून बनाया जाता है, देश की कार्य योजनाएं तैयार होती है, तो दूसरी संसद में देश का किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर लामबंद है। संसद में रोजाना हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष इस तरह से विरोध कर रहा है कि संसद की कार्यवाही तक सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। विपक्ष संसद से वॉकआउट कर रहा है, लेकिन उसी संसद से 2 किलोमीटर दूर किसानों की संसद सुचारू रूप से चल रही है। यह भी एक बात है। यहां बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हंगामे के काम चल रहा है। यह भी एक तस्वीर है। और वो विपक्ष जो संसद में रोज हंगामा करता है, यहां पहुंचकर बिल्कुल शांत होकर किसानों की बातों को सुन रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, शिवसेना समेत विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जंतर मंतर पहुंचे और इस मार्च के जरिए यह जताने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। इस दौरान किसान संगठनों ने विपक्ष से दूरी बनाए रखी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह अपना मंच किसी राजनेता को नहीं देगा। लेकिन विपक्ष के किसान मोर्चे में जाने से कई सारे सवाल खड़े होते हुए, क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहा है विपक्ष? किसानों की मांग संसद में उठाने की बजाय किसान संसद में क्यों पहुंचा विपक्ष? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है, उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। यही है कि हम सभी किसानों के साथ हैं और मिल के काम करेंगे और उनके जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, वो कानून को विड्रॉ कर ले हैं और किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको वो स्वीकार करें। वो पेगासस से चर्चा से क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं कि अगर उनको इसमें सत्यता निकालना है और उनमें कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने पेगासस से कोई संबंध नहीं रखा तो डरते क्यों हैं? वो बताना चाहिए, लेकिन वो सत्यता बताने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ब्लेम लगा के ब्लेम गेम कर रहे हैं। झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है। हमारा समर्थन पूरा किसानों के लिए है, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के हालात सुधर नहीं सकते। तो विपक्ष के तमाम इन नेताओं की आपने प्रतिक्रिया सुनी और ऐसे में ये जो संसद मार्च हुआ, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए, मसलन विपक्ष की किसानों से यारी क्या सरकार पर पड़ेगी भारी? जिस तरह से विपक्ष अपना समर्थन अब खुलकर किसानों के साथ वो खड़ा हुआ है, समर्थन अपने किसानों को दे रहा है, क्या ये यारी किसानों की और विपक्ष की सरकार पर भारी पड़ने वाली है? किसान है बहाना, कहीं वोट बैंक तो नहीं है निशाना। किसान और विपक्ष की गुहार क्या सुनेगी सरकार? क्योंकि लगातार दबाव बनाने की जो कोशिश हो रही है, क्या दबाव सरकार पर बन पाएगा? देश की संसद ठप है, किसानों की संसद में हाजिरी क्यों? विपक्ष का मार्च क्या मिलेगा किसानों का साथ? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साहब आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है अजय उपाध्याय जी। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, सपा प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका।
नीरज राय यूपी प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राय साहब आपका। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका। राजेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीकेएस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र यादव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। विपक्ष खुलकर आपको समर्थन देता हुआ, आपके साथ खड़ा होता हुआ, क्या महसूस हो रहा है? क्या वाकई में विपक्ष को किसानों की इस कदर चिंता होने लगी है या फिर आपका कंधा ढूंढा जा रहा है? देखिए, किसान के कंधे को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाइएगा, क्योंकि राजनीति की कोई बात नहीं है इसमें। हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं हमने उनसे कह रखा है कि हम अपना मंच साझा नहीं करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी का भी स्वागत करते हैं, वो आइए हमारे दुख दर्द में शामिल होइएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, क्या वो किसान परिवार से नहीं है? बस देश जो है संवेदनाओं का देश है, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, अपना दुख दर्द जाहिर करने के लिए आ रहे हैं। वो भी किसान परिवार से हैं, जो राजनीतिक दल वाले हैं, जो लोग आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, वो भी तो किसान परिवार से हैं, वो भी अपना दुख दर्द लेकर आ रहे हैं। बस उन्होंने चोला राजनीतिक ओढ़ रखा है, यही फर्क है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अपना झंडा डंडा उठा के कोई भी आके बैठ जाए, उनको स्वागत है। इसमें कोई राजनीतिक वो जमीन तलाश कर रहे हैं या कुछ और चीज तलाश कर रहे हैं, वो तो उनकी मानसिकता है। हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, देश के लिए अन्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल जो है रोटी का है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये रोटी का है। आज जो ये काले कानून आए हुए हैं, उनमें से सबसे मोटी मोटी बात ये है कि जब अन्न जो है किसान का खरीदा जाएगा तो रेट तय करेंगे वो लोग, और जब आम आदमी खरीदेगा तब भी रेट वो लोग तय करेंगे। तो हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें किसान की या इसमें आम आदमी की सब शामिल है। इसमें राजनीतिक दल जो है वो अपनी शामिल है इसमें, ठीक है। विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है, लेकिन क्या आप विपक्ष के साथ खड़े हैं? नहीं, जैसे कि हमने पहले कह दिया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच नहीं देंगे। हम राजनीति से बहुत दूर रखना चाहते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि ये पूरे देश का आंदोलन है। और मैं तो पहले भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात को फिर दोबारा कह देना चाह रहा हूं आपके सामने कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आके कहे कि भैया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आके कहें कि भैया हम भी आपके साथ खड़े हैं, उनका भी स्वागत है। हम तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देश संवेदनाओं का देश है, संवेदना व्यक्त करने के लिए हर आदमी तैयार है। दर्द है, पूरे देश का दर्द है ये। अब इसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या चीज लेकर आ रही है तो उनसे पूछा जाए, हमसे ना पूछा जाए। हम तो सीधी सी कह रहे हैं भैया, हमसे दूरी बना के रखो, इतनी दूरी बना के रखो कि हमें झंडा और डंडा अपने मत दो, हमारे झंडा डंडा अपने रहने दो। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से अभी किसान नेता हमारे बीच बोल रहे हैं और एकदम सच्चाई है। हम लोग कभी भी किसान के मुद्दे को कभी भी राजनीति के नजरिए से नहीं देखते। जो सरकार देख रही है वो पूरा देश देख रहा है, किस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, और किसान के हितों को कहीं ना कहीं ताक पे रख करके पार्लियामेंट में जिस तरह जबरदस्ती 3 काले कानून पास कराई है, और अभी 8 महीने से जिस तरह किसान चिलचिलाती धूप में भी और कड़कड़ाती सर्दी में भी 550 से ज्यादा लोग जान गंवा करके अपनी जमीन और अपनी नस्ल बचाने की राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में पूरे विपक्ष का एक तरह से समर्थन है, सहयोग है। हमने एक दिन पहले भी इस बात का नोटिस दिया था जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी कि किसानों के मुद्दे को और कोरोना कुप्रबंधन को, महंगाई और बेरोजगारी के साथ पेगागस का मुद्दा चूंकि अचानक आया, तो उस मुद्दे पर भी आप चर्चा कराएं। अभी भी हमारा यही स्टैंड है, और वो कार्य स्थगन प्रस्ताव चूंकि इमीडिएट मुद्दे पर दिया जाता है, इसलिए पेगागस का मुद्दा जो है इमीडिएट मुद्दा, अचानक ज्वलंत मुद्दे के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो संसदीय प्रक्रिया है उसके तहत दिया। किसान आज भी यदि संसद चला रहे हैं, और आपका बड़ा अच्छा आज स्टोरी इस पे था, मैंने पूरे ध्यान देकर उसको सुना भी है। वाकई एक संसद जो है, पार्लियामेंट जो हमारा सबसे सम्मानित है, मंदिर है लोकतंत्र का, वहां चल रहा है, उसको किस तरह पक्ष सरकार और सरकार के जो मंत्री संतरी और जो मोदी जी के इशारे पर जिस तरह से उसको पंगु बनाने का प्रयास अभी हुआ है, सबने देखा है। लेकिन दूसरी तरफ एक शांतिपूर्ण ढंग से 200-300 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर जो भारतीय आंदोलन का एक तरह से ऐतिहासिक केंद्र है, उस केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से वो लोग लगातार चला रहे हैं, और उस आंदोलन को समर्थन पूरा विपक्ष इसलिए गया है। चलिए, वो तो अपनी बात सही है, वो बात अपनी जगह जायज है, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस। ऐसे में मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूं कि ये मुद्दा किसानों का जुड़ा हुआ देश की संसद में उठना चाहिए था ना सर, वहां पर चर्चा होनी चाहिए थी ना। लेकिन किसानों की संसद में आप कितनी भी चर्चा करवा लीजिए, क्या समाधान हो पाएगा? समाधान तो देश की असल संसद से ही संभव है ना। देखिए, वहां कब ये मुद्दा जाएगा?
एकदम देश की असल संसद में जिस तरह से कोरोना के समय जब सारा देश ठप पड़ा हुआ था और लॉकडाउन था, उस समय अध्यादेश के माध्यम से सरकार लाई। हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को उठाने का प्रयास किया। जब संसद में सितंबर 23 तारीख जब संडे था, उस दिन इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया और संसद में किस तरह पास कराने में जबरदस्ती की, उस समय भी हम लोगों ने पूरी आवाज उठाई। उसके बाद लगातार किसानों के इस मुद्दे को लेकर के हमारे पार्टी के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने कई आंदोलन किए और राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक को प्रतिवेदन देने का प्रयास किया। किसानों के मुद्दे को चूंकि हम राजनीतिकरण करने का कभी प्रयास नहीं किया, और ये अच्छी बात है, किसानों ने भी अपने मंच का उपयोग जो है अपने मुद्दों को लेकर ही किया। हम जरूर समर्थन, नैतिक समर्थन, चूंकि देश का एक 62 करोड़ लोगों के जीवन का प्रश्न है, निश्चित तौर पे एक विपक्ष, प्रतिबद्ध विपक्ष होने के नाते, निष्पक्ष विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व बनता था। आज भी हम गए और पहले भी हमारे नेता आते जाते रहे। हमारा मानना है कि संसद में चर्चाओं में जब भी बात आई, इस सरकार ने वहां भी कहीं ना कहीं रोड़े अटकाए। अभी भी हम चाहते हैं कि संसद में उस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है चर्चा हो। सरकार बहाने तो मूल सवाल तो यही प्रश्न हुआ है ना, यही तो मूल प्रश्न लगातार बना हुआ है। नीरज राय, देश की संसद के अंदर मुद्दा उठना चाहिए या किसानों की संसद में? किसानों की संसद में सालों साल भी चर्चा होती रहेगी, क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा? देखिए, अब शिल्पा जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं इस चीज को कि आखिरकार विपक्ष आज इतना सरकार के लिए बुरा क्यों हो गई। अब इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसानों के साथ खड़ा होने पे विपक्ष बुरा है, तो मार्च 2013 में इसी राकेश टिकैत के साथ जंतर मंतर पर ही राजनाथ सिंह जी जाकर वहां पर साथ दिए थे, पूरी भाजपा दी थी, उस समय विपक्ष में भाजपा थी। तो वो सही कैसे? अगर वो सही है तो आज वाला जो काम है गलत कैसे? रही बात संसद भवन में चर्चा होने की, एकदम आपकी सही बात है, लेकिन ये बताइए, संसद भवन में नैतिकता के आधार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि संसद सुचारू रूप से चले, और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आज आवाज उठा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होकर इन सब चीजों पर चर्चा करें, माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित होकर चर्चा करें, तो अगर देश की और संसद की इतनी इनको फिक्र होती तो आज ये चुप नहीं होते, हमारा नुकसान नहीं होता। रही बात पेगासस पे चर्चा से बच क्यों रहे हैं? आप मत करिए चर्चा, नैतिकता के आधार पर आप जांच कमेटी बैठा दीजिए, हमने बैठाया है बंगाल में ना, आप बैठा दीजिए। जो आपके मित्र देश हैं उन सभी देशों में भी इस पे चर्चा कमेटी बनाई गई है। मुख्य बात क्या है अब सुन लीजिए, सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। 26 नवंबर 2020 से किसान धरनारत हैं, तमाम मुद्दा उठाया गया, तमाम अटकलें लगी, तमाम मीटिंग हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। अब यह प्रश्न उठता है कि वह अध्यादेश जो लाया गया था, बिना चर्चा का अध्यादेश था कोरोना काल में, वो किसके लिए था? किसान के लिए। इसके बाद सिगुफा क्या छोड़ा गया इनके द्वारा कि वो किसान नेता हैं, किसान नहीं है। मैं मान लिया किसान नेता हैं। आज थोड़ा बढ़िया चीज बता दूं, एक लोकसभा का सांसद होता है, एक लोकसभा के जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। अगर वो संसद भवन में बैठकर प्रतिनिधित्व करता है अपने लोकसभा का, तो किसानों के द्वारा चुना गया जो किसान का नेता है उस पर आपत्ति क्यों? या तो आप पूरे लोकसभा के जनता को लेकर लोकसभा में जाइए, जब किसान नेता वहां पर बैठ रहा है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है, तो इनको आपत्ति क्यों है? चर्चा करें सरकार से, यही अनुरोध है विपक्ष का कि अब चर्चा करिए, सकारात्मक चर्चा करिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो चर्चा होती है वही हमारा संविधान और कानून बनकर हमारे लोगों के बीच में जाती है। थमेगा ही नहीं, सिर्फ यह दोष देने मैं दोनों पक्षों से ये सवाल करूंगी, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, कि अगर हंगामा थमेगा ही नहीं, हर धर्मिता दोनों पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, तो चर्चा संभव कैसे हो पाएगी? देखिए शिल्पा जी, विपक्ष का यहाँ पर सपा से भी बैठे हैं, कांग्रेस से भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, सभी समस्त विपक्ष की सिर्फ एक मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस पे चर्चा हो। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं नहीं, सवाल तो यही ना कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अगर चर्चा चाहते हैं तो कम से कम किसान की संसद में तो संभव हो नहीं पाएगा। चलिए मैं कपिल श्रीवास्तव के पास जाती हूँ। कपिल जी, देश की संसद ठप पड़ी है, किसानों की संसद में हाजिरी क्यों, क्या फायदा उसका? और अगर विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चर्चा चाहता है, इस मुद्दे को उठाना चाहता है,
तो क्या आपको यह लग रहा है कि पीएम मोदी किसानों के संसद में आएंगे, कोई लाभ मिल पाएगा? देखिए शिल्पा जी, बहुत सीधी एक बात है कि किसानों ने जो अपनी संसद लगाई है वो तो किसानों की संसद है, लेकिन देश की संसद जो ठप चल रही है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं, चिंता की बात। और इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो सरकार के कंधों पर है, क्योंकि सरकार पेगासस मामले में अत्याचार कर रही है। जब बाहर के मुल्क उस पर बैठा चुके, अमेरिका जिसकी आप बड़ा तारीफ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई सांसद तारीफ कर देता है उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, इस विषय पे आप क्यों नहीं कर रहे? और जो आपको सबूत हासिल करने हैं वो विदाउट एजेंसी ले लेंगे क्या? तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि संसद के अंदर आप कह दीजिए कि ज्वाइंट पार्लिया कमेटी की हम गठन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कर देंगे तो उसको पावर होगी समनिंग करने की, साक्ष्य इकट्ठा करने की, ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं आपको ये बहुत लीगल चीज कह रहे हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं कि 154 सीआरपीसी के तहत ये कहा गया है कि कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच के बगैर नहीं की जा सकती है, और सबसे बड़ी चीज है जब आप सरकार के खिलाफ कोई एफआईआर लेकर के जाएंगे तो उससे पहले गृह मंत्रालय और गृह सचिव का उस पर परमिशन होना चाहिए। तो जब वो परमिशन क्या मुंसब अपने ही जो कत्ल किया हुआ है वो देगा क्या? तो ये गुमराह कर रहे हैं देश को। चाहिए ये कि आप इस पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें, जैसे बोफर्स के अंदर हुआ था, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। उसके बाद आप सारी बातें करें ना, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करेंगे, लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के आप चर्चा जो है वो करना नहीं चाहते। जेपीसी आप बैठाइए, हम सारी चर्चाओं पे बैठे हुए हैं। आप किसानों के शहादत पर श्रद्धांजलि लेकिन दीजिए, सरकार की तरफ हम आपके से साथ खड़े कपिल जी हैं। फिर ये कहा जाता है, मैं लीगली ही बात कर रही हूं कि भाई पहले कंप्लेंट तो आने दीजिए, कंप्लेंट कोई आप में से करने को तैयार नहीं है, जांच आप पहले चाहते हैं। सरकार फिर ये दलील दे रही है, इस पर क्या कहेंगे कि उल्टी गंगा क्यों बह रही है? जांच पहले कंप्लेंट बाद में, ऐसा क्यों? और ये बात तो आज कोर्ट में कपिल सिब्बल से भी पूछी गई ना। ये व्यक्तिगत अपराध नहीं, ना 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 ना, दोनों अलग चीज है। कंप्लेंट केस और तमाम ट्रायल के केसेस जो होते हैं, सम्मन से लेकर समरी और समरी से लेकर के सेशन ट्रायल, ये सेशन ट्रायल का भी अगर मामला बढ़ता है तो 154 सीआरपीसी के तहत होने वाली एफआईआर से होगी, लेकिन सरकार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, उसके लिए आपको आदेश लेना पड़ता है, और कोई भी एफआईआर करने के लिए वादी होना चाहिए। तो वादी तो वो बाद में ना होगा, पहले सरकार के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, बोफोर्स में क्यों नहीं चली गई थी भारतीय जनता पार्टी? चले, लेकिन कम से कम पेगासस के मुद्दे की वजह से संसद तो ठप हो चुकी है, कार्रवाई पूरी तरह से रुकी हुई है। किसानों का मुद्दा जो इस समय सड़क पर उठ रहा है, वो अगर संसद के अंदर उठता तो ज्यादा बेहतर होता। शिवम त्यागी के पास जाना चाहूंगी। शिवम जी, गुमराह करने की बात यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव की तरफ से कही गई है। एक बात मैं कह दूं, हाँ जल्दी से उसके बाद शिवम जी। एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं कि देखिए, जो किसान बिल है उसका विरोध जो है वो किसान के फायदे के लिए लेके आए थे, किसान कर रहा है। हाँ। किसान चाहता कि सरकार हमसे बात करे, इन तीनों बिल को पहले वापस ले। हाँ। ये किसान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हम विपक्षी दलों को जब ये ऑर्डिनेंस लाए तब भी विरोध किया, और जिस तरीके से इन लोगों ने इनलीगल तरीके से संसद में पार करा लिया उसमें भी हम लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की है। तो बहुत सीधी सी बात है, इनको तो किसान से बात करना ना, हम तो उनकी संसद में उनको गए थे समर्थन देने कि हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो अपना मंच मुझे शेयर करने के लिए नहीं दे रहे हैं तो वो राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। देश को ये जानना चाहिए कि विपक्ष अपने किसान, जो कि 70% इस देश के लोग किसान हैं। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। शिवम जी, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि भैया देखिए हम किस तरह से फर्मली किसानों के साथ खड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी जायज मांगों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है विपक्ष कि भाई सरकार देश को गुमराह कर रही है। ये बात कपिल श्रीवास्तव ने भी अभी कही है। गुमराह कौन किसे कर रहा है? देश गुमराह हो रहा है, किसान गुमराह हो रहे हैं, कौन गुमराह हो रहा है? और देश की संसद ठप क्यों पड़ी हुई है? किसानों की संसद चल रही है और जहां संसद एक्चुअल में चलनी चाहिए वहां कुछ नहीं हो रहा, हंगामे के अलावा। शिल्पा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है कि कपीस जी ने एक चीज कही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं आपको संसद की कार्रवाई में आज बताना चाहता हूं कि एक सुखेंदु शेखर राय जो हैं टीएमसी के सांसद हैं,
उन्होंने जबरदस्ती सदन में घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां पर एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। इसको आप गांधीवादी तरीका कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसा गांधीवादी तरीका है। अब संसद चलने ना चलने पर आते हैं। मैं कहता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया कपिल श्रीवास्तव उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे एफआईआर हो ही नहीं सकती। जाइए ना, विदाउट नेम एफआईआर कराइए। मेरे फोन में कोई वायरस है या मेरे फोन में कोई स्नूपिंग हो रही है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, भाई इसको जरा देखिए प्लीज, किसने किया है, क्या किया है, सरकार के खिलाफ करना है, किसके खिलाफ करना है, वो बाद का मसला है। आप जाकर एक प्रॉपर एफआईआर तो कराइए। सुप्रीम कोर्ट का वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं, मुझे पता था ये बोलेंगे। इनको कहिए प्लीज, आप इनको प्लीज आप सुन लीजिए ना, कपिश भाई सुन लीजिए प्लीज। मैं आप 4 मिनट बोले अनइंटरप्टेड, समझ नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, सुन लीजिए। मैं जाना ही नहीं चाहता तू में आप रुक जाइए, जब अगर गलत होगा बाद में क्रॉस करिएगा। आप सुन लीजिए ना, आप 4 मिनट लगातार बोले, आपसे 30 सेकंड में नहीं आ गया। कपिश जी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उन्हें गलत लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, सर उसके बाद आप इंटरप्ट कर सकते हैं। बता दीजिए कपिश जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। होल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि दलीलों में कुछ नहीं है, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए। कुछ का दावा है कि उनका फोन हैक हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रयास क्यों नहीं किया। कॉपी भेज दूंगा कपिश भाई, पढ़ लेना। मैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को मानूंगा, कपिश श्रीवास्तव को नहीं मानूंगा। एक बात इंपॉर्टेंट बात, अब किसानों के मुद्दे पर फिर शुरू हो गए। कपिश जी आपको ऐसा क्या हो जाता है कि आप बार बार ट्रिगर हो रहे हैं? आप इनको प्लीज रोकिए ना, 4 मिनट आपने उनको दिए। कपिश सुन रहा था। कपिश प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, एक बार शिवम त्यागी को एक बार पूरा करने दीजिए। शिवम त्यागी कहना क्या चाहते हैं, उनका विश्लेषण क्या कह रहा है, एक बार सुन तो लीजिए सर। कपिश जी उनका विश्लेषण है क्या, जरा एक बार सुन लेते हैं ना। आपको जो उसमें गलत लगे आप फिर बाद में कह सकते हैं। अब दूसरा, अब आगे आ जाते हैं। आपने कहा कि संसद आखिर चल क्यों नहीं रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बिल्कुल मानता हूं संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, चलनी चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आज हाउस में मान लीजिए पेगासस का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सरकार लगातार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जो सदन के जो चेयरमैन हैं, जो वेंकैया नायडू जी हैं, उनको एक नोटिस दिया गया था विपक्ष की तरह से। अश्विन वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि चेयरमैन तय करें कि इस पर कब जवाब देना है, हम देने के लिए तैयार हैं सदन के आखिर समय में या जब भी समय दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, हंगामा लगातार खड़े कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी इस डिबेट में इस समय पैनल में करीब 6 लोग हैं और आप हैं। अगर सब एक साथ बोलना शुरू करें तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे क्या? मैं कहता हूं किसान भी इंपॉर्टेंट है, पेगासस भी इंपॉर्टेंट है, कोरोना भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तब है तब आप डिस्कशन करने दें। डिस्कशन नहीं करने दे रहे और किसानों के साथ आप जाकर वहां बैठ रहे हैं। 1966 में एक संवैधानिक ऑर्डर पास करके आपने एमएसपी का कानून बनाया, आज तक उसको अमली जामा तो पहना नहीं पाए आप 65 सालों में, और कहते हैं हम किसानों के सगे हैं। अश्विनी जी, फिर चिल्लाने लग गए, बार बार फिर इस देश में 1 लाख न्यूज़पेपर डेली छपते हैं कपिश भाई। जांच नहीं बैठेगी तब तक चर्चा नहीं होने दी जाएगी। उस संसद का कोई क्या करेगी सरकार सर? जहां लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है। हाँ, लोकतंत्र की हत्या, महिला अधिकारियों को मारेंगे पीटेंगे आप, वो हॉस्पिटल चले जाए और आप गांधीवादी। लगातार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कपिश भाई, लोग हंस रहे होंगे आप पर, क्या लाभ है इस बात? शिवम जी कपिश प्लीज सर, प्लीज मुझे एक बार एक अश्विनी शाही का ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए। कपिश प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अश्विनी शाही करा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं करा रहे। कपिश जी का प्लीज फेड डाउन कीजिए। अश्विनी शाही विपक्ष यहाँ पर बार बार मांग कर रहा है कि जांच बैठा दीजिए। सर मेरा सवाल सुनिए, मैं बता रही हूं ना आपको क्या जवाब देना है। अश्विनी जी सवाल यहां पर यह है कि जांच बैठा दीजिए, चर्चा करवा लीजिए। क्या करेगी अब सरकार? विपक्ष की बस एक ही मांग। देखिए शिल्पा जी, वो तो सदन में बवाल का विपक्ष कर ही रहा है, यहां भी जो है लोकतंत्र की हत्या बताते हुए यहां भी लोकतंत्र की हत्या कपिश जी द्वारा की जा रही है। किसी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। शांति से सुने भाई लोग, मैंने आधे घंटे सबको सुना है। विपक्ष देखिए किसी भी मुद्दे पर शिल्पा जी चर्चा चाहता ही नहीं है। जो गंभीर मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और पेगासस का मुद्दा, तीनों मुद्दे गंभीर हैं, इन्होंने नोटिस दिया है। और विपक्ष ने तीनों का नोटिस देने के बाद किसी विषय पर चर्चा नहीं कराया है, न महंगाई पर न कोरोना पर। पेगासस पर 8 बार नोटिस दिया इन लोगों ने और उसकी जांच कराई।
विपक्ष को न सेना पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न सीबीआई पर भरोसा है, न कहीं भरोसा है। अभी शिवम जी ने इतना बढ़िया तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट लिखा है कि आपको एक शिकायत तो दर्ज करानी चाहिए, मामला गंभीर है। चलिए मान लेते हैं मामला गंभीर है, ये लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी उसमें है। अगर इतना शिकायत की बात होती और इतना गंभीर मामला भी होता तो राहुल गांधी जी या अन्य कोई भी अपना फोन जमा करके उसकी एक जांच का कहीं ना कहीं आदेश कराता कि किसी थाने में जाता। चलिए, लेकिन इन तमाम चीजों से किसानों को क्या मतलब सर? किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या आपके पास समाधान है इस बात का, किसानों के मुद्दों का? शिल्पा जी, सब पूरा देश का किसान इंतजार कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सदन में, शिल्पा जी, ये लोग सदन में नाटक और ड्रामा कर रहे हैं और सदन के बाहर कभी ट्रैक्टर चलाकर और कभी जो है जंतर मंतर पर जाकर ड्रामा कर रहे हैं। विपक्षी एकता का दावा करने वाले लोग, नीरज भाई बैठे हुए हैं। आज जाने के लिए आपके पास कोई रणनीति क्यों नहीं है? और जाने को रोकने के लिए आपके पास कोई रणनीति क्यों नहीं है? किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सर ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस समय संसद के अंदर उठने चाहिए, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका फेलियर बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई सरकार फेल है, देखिए चर्चा नहीं करवा पा रही है और न विपक्ष की मांग को सुन पा रही है। तो विपक्ष के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा आपने। अश्विनी जी जल्दी से, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। सरकार तो चर्चा कराने के लिए तैयार है शिल्पा जी, सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार, मैं कह रहा हूं माननीय सभापति जी राज्यसभा में और लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि चर्चा होगी, सारे माननीय मंत्री कह रहे हैं चर्चा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष, मैंने कहा कि विपक्ष सिर्फ ड्रामा कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? चलिए फिलहाल माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, ब्रेक के बाद मैं आती के पास आऊंगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की विपक्ष कह रहा है चर्चा हो, सरकार कह रही है चर्चा हो, हर कोई चाहता है चर्चा हो, तो चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? दाल में काला आखिरकार कहां पर है? पेच कहां फंसा हुआ है और ये पेच कैसे निकलेगा? इसके अलावा विपक्ष और किसान जिस तरह से लामबंद होते हुए, क्या सरकार के लिए अब संकट खड़ा होता हुआ और सरकार इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी? और जो संसद ठप पड़ी हुई है कैसे उसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक लौटेंगे। चल, बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है। जिस तरह से विपक्ष किसानों के साथ आन खड़ा हुआ है, खुलकर अपना समर्थन दे रहा है, किसानों के संसद में पहुंच गया है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ऐसे में क्या करने जा रहे हैं अब ये लोग और सरकार पर इसका किस हद तक दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर बहुत सारे सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे कोशिश। मसलन विपक्ष की सरकारों से यारी, किसानों के साथ जो यारी है, क्या सरकार पर ये पड़ेगी भारी? किसान है बहाना, कहीं वोट बैंक तो नहीं है निशाना? इसके अलावा हमारे साथ पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अश्विनी शाही जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपको थोड़ा कम समय मिला था, आप ही से इस बार मैं शुरुआत करना चाहूंगी। लामबंद हो रहे हैं सर लगातार किसान और विपक्ष, किस हद तक अब आप लोगों पर दबाव बढ़ता हुआ कि अब तो कम से कम समाधान निकलना चाहिए, अब नहीं तो भला कब? और पेगासस के मुद्दे पर जो पेच फंसा हुआ है संसद के अंदर, उससे इतर होकर क्या किसानों की कोई सुनवाई करेगा? क्या उनके बारे में कोई सोचेगा? शिल्पा जी देखिए, किसानों के बारे में सरकार पहले दिन से सोचने के लिए और काम कर रही है। हम लोगों ने वार्ता किया, कई दौर की वार्ता हुई और आज भी माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच में विपक्ष को एक ड्रामा का मौका मिल गया है। जिस चीज को संसद में चर्चा करना चाहिए वो जाकर सड़क पर बैठकर किसानों की संसद में भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई आना नहीं चाह रहा है सदन में चर्चा। ये लोग तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से अंदर सदन के अंदर कागज फाड़ रहे हैं और बंगाल में सर फोड़ रहे हैं, आप देख रही हैं। इसमें किसानों का कोई लोकहित का कोई चर्चा विपक्ष करना ही नहीं चाहता। सिर्फ विपक्ष का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करना, कि यहाँ पर कौन सा ड्रामा किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को हम बदनाम कर सके। लेकिन किसी भी मकसद में ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज देखिए वहां पर किसानों से बात कीजिए, उनका समाधान कीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना। ये लोग सड़क पर जा रहे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं नीरज जी। तो विपक्ष की भूमिका होती थी, ड्रामा
जी बोलिए नीरज जी। देखिए, हाँ। बात ऐसा शिल्पा विपक्ष जी कि ये विपक्ष को ड्रामा जो भी कर रहा है। विपक्ष को ये सिर्फ लोग राहुल, पानी पी आप ये के बताइए, मैं नीरज बता रहा भाई, हूँ आप लोग मैं क्यों बता नहीं रहा हूँ आए? अश्वनी भाई आप अश्वनी भाई बताइए, राहुल मेरे जी भैया बात सुन लीजिए। अश्वनी भाई अश्विनी आप सुन जी, सुन लीजिए लीजिए। अश्वनी भाई आप सुन राहुल जी लीजिए बैठक बुला अश्वनी रहे भाई हैं। आप एक-एक करके सुनिए प्लीज सुनिए भाई और वही खड़के अरे आप सुनिए अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे अश्वनी भाई अब सुनिए भाई अब सुनिए अश्वनी भाई अरे रुकिए अश्वनी भाई मैं 2 बिंदुओं पे विपक्ष की उपस्थिति बता दे रहा हूं आपको। 26 नवंबर 2020 से पहले आप ही के नेता थे उस समय, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे हर रैलियों में कि विपक्ष की जनता सुन नहीं रही है, विपक्ष को एकदम नकारा हो चुका है। लेकिन कौन सा संजीवनी विपक्ष ने पी लिया भाई 26 नवंबर के बाद से आप ही लोग कहना शुरू कर दिए विपक्ष देश की जनता और किसानों को गुमराह कर रहा है। लेकिन क्या पेगासस का मुद्दा किसानों से ज्यादा जरूरी हो गया है नीरज जी? क्या पेगासस का मुद्दा किसानों से ज्यादा जरूरी हो गया है? मैं बता रहा हूँ देखिए पहले इनके विपक्ष के ड्रामा वाली बता दूं 2014 से पहले आपको याद होगा अश्वनी भाई अरे बता रहा हूँ जल्दी जल्दी सर बता रहा हूँ महाराज सुनिए ना कि आप ही मतलब अरे भैया आप सिर्फ आप जब नहीं अरे यार सुनिए ना अरे सुनिए ना जब अरे महाराज आप शिल्पा तोमर हैं नहीं आप शिल्पा तोमर हैं पूछ रहे हैं हमसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब हमको दे दीजिए ना। बोलिए नीरज जी। 14 से पहले डफली नाच आप नाचते थे देश के रोड पे उतर के अपना सवाल करेंगी मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए ना आप उस समय विपक्ष थे आप किसानों पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आज पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ आज के समय में आज आप महाराज नहीं थे एक एक करके प्लीज सर आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू आप दोनों में से किसी की बात समझ नहीं आएगी एक एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा। नीरज जी जल्दी से बोलिए। उतना ही जरूरी है जितना किसान का मुद्दा। हाँ। किसान का मुद्दा पेगासस महंगाई और डीजल पेट्रोल सब हाँ। जरूरी है। हाँ। लेकिन आपके नेता बैठे तो प्रधानमंत्री जी चर्चा में शामिल तो हो, भाग क्यों रहे हैं, चुप क्यों है हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये बताइए। और जब आप आदेश कर रहे हैं कि कोर्ट में जाइए सरकार अच्छा सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है तो सर ठीक है नीरज जी एक बार जवाब सुन लेते हैं। अश्विनी शाही के पास क्या जवाब है जरा सुन तो लीजिए सर। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी लेना पड़ेगा ताकि देश की जनता के सामने दोनों पक्ष पहुंच सके। ठीक है अश्विनी जी पूछेंगे ये तो ढपोर संख जवाब दीजिए जी अब बोलिए। दिस इज योर टाइम नाउ कि सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है। ये 2014 से पहले ही नीरज जी सुन लेते हैं सर प्लीज सर। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हाँ विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और सभापति जी राज्यसभा में बोल चुके हैं हम चर्चा के लिए तैयार कराएंगे। मुद्दा यहाँ किसान का अच्छा, है, किसानों से अश्विनी बात जी, करने के लिए तैयार है। अश्विनी प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं, एक नंबर एक फोन की दूरी पर हम अश्विनी आपके जी द्वार पर बैठे हुए सुनिए हैं। सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए। अश्विनी जी अब आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं विपक्ष चर्चा करने नहीं दे रहा है, लेकिन किसान का यहां पर आपका ये कहना है, ये शिकायत है कि भैया किसान तो आए थे ना आपसे बात करने के लिए, इतनी राउंड किसानों के साथ आपकी बातचीत हुई थी ना कि आपने समाधान निकाल लिया। देखिए शिल्पा जी किसानों से तो बात करने की बात हमेशा हुई है और हमेशा हम लोग तैयार है बात करने के लिए। लेकिन एक हमने कहा है कि किसान लेकिन आंदोलन एक खत्म कदम क्यों नहीं आगे करवा तो पाए? बढ़े। किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो पाया? विपक्ष के साथ ये काला कानून है। विपक्ष को ये मौका आपने दिया क्यों कि उस तरह से वो किसानों की संसद में जा पहुंचे? शिल्पा जी आप लोग समस्या बहुत विकट परिस्थिति में हो गई है। अच्छा ठीक है नीरज जी एक बार अश्विनी जी पूरा कर लें। ठीक है सर देश के किसान तो किसानों के मुद्दे पर ही जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। अश्विनी जी बोलिए। महीना चलने लगा वापस नहीं हो रहा है। ये क्या जवाब देंगे? जवाब ही नहीं है इनके पास, ये घुमाएंगे, ये जवाब नहीं देखें। जवाब देखिए तो नहीं अभी है। वही चीज चल रहा है, सरकार तैयार है, इतना असमर्थ करने सरकार के लिए। है। ठीक है एक सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक मजबूत डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरा सीधा सा बस इतना पूछना है आपसे, इतना छोटा सा मेरा बस ये सवाल है कि विपक्ष जितनी चिंता सड़क पर किसानों की कर रहा है, अगर उसका कुछ फीसदी भी संसद के अंदर हो जाए तो सर क्या चला जाएगा? पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष अपनी जिद को छोड़ दे, एक बार को साइडलाइन करते हुए किसानों का मुद्दा उठा दे तो क्या चला जाएगा? एक बार किसानों का मुद्दा उठाकर चर्चा कर लेते हैं,
उसके बाद आपको जो करना है करते रहिएगा सर। कम से कम किसानों को ये आंदोलन, इसका कोई निष्कर्ष तो निकले, इनकी समस्या को कोई समाधान तो निकले। बोलिए अजय उपाध्याय जी। आपने बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रयास किसके तरफ से होना चाहिए, कौन प्रयास करेगा? क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो मंत्री हैं उन्होंने कभी प्रयास किया कि विपक्ष के लोगों को एक बार बात करें, नेता विपक्ष से बात करें? हाँ। क्या लोकसभा अध्यक्ष ने अलग से जो एक कमेटी होती है ऑलरेडी पार्लियामेंट को चलाने के लिए, उसके लिए कोई बात ऐसी रखी कि आपस में बैठ जाए हम लोग, क्यों रोज विवाद हो रहा है, विवाद ना हो? बिल्कुल, क्या सरकार ने, प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से जरूर मिले? क्या वो सरकार के मुखिया होने के नाते, भारत सरकार के मुखिया है, देश के मुखिया है, क्या उन्होंने कभी ऐसी बात रखी कि आप सब लोग आइए, यदि कोई मुद्दा है तो उस पर हम चर्चा करेंगे, हम वो कमेटी भी बना लेंगे, लेकिन कम से कम इस पार्लियामेंट को चलने के लिए जो मुद्दे हैं उन पर आप आइए? क्या एक बार भी ऐसी बात हुई? नहीं हुई। पहली बात, ये झूठ मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करके विपक्ष को जो लगातार इनका प्रयास होता है बदनाम करने का, अभी भी वही कर रहे हैं। जहां तक बात मुद्दों की है शिल्पा जी, इस बात से मुझे आंशिक आपत्ति है। हालांकि आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और आपके सारे चीजों को मैं एक एक मुद्दों को मैं देखता रहा हूं शुरू से। आपके साथ मुझे बैठने का बहुत लंबा मौका मिला है। ये सच्चाई आपको भी स्वीकारनी होगी और देश को भी स्वीकारनी होगी, जिस सरकार के द्वारा वो ये तो बात जांच का विषय है कि जांच में क्या आएगा, लेकिन जो सरकार प्राइमरी फेसिया में भी वो कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो मंत्री कह रहा है, जो मंत्री खुद ही उसका टेप हुआ है और विश्व पटल पर है, जांच तो करा लो। और जांच किसमें, उसमें नाम किनका किनका रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सेना के अधिकारी का, रजिस्ट्रार का, सुप्रीम कोर्ट के, चुनाव आयुक्त का रहा है। आज तो बहुत सारे और भी नाम उसमें उजागर हुए हैं। विश्व मंच पर जो कमेटियां थी, सब देशों ने अपने यहाँ कमेटी जांच बैठाई है। राजेंद्र यादव जी आपके पास आते हुए, क्या जांच की आंच के इस चक्कर में किसानों के मुद्दे दबते जा रहे हैं? आपका आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन आपके आंदोलन का कोई असर सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ नहीं रहा। राजेंद्र जी, सरकार पर असर पड़े या नहीं पड़े, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारा मामला यहाँ असर डालने का नहीं है, सरकार का अपना काम है, वो काम करते रहे। हम सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने अधिकार पर रहेंगे, क्योंकि जो आंदोलन है हमारा, आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा। सरकार इधर भटका ले, उधर भटका ले, चाहे विपक्ष भी भटका ले, लेकिन हम लोग जो है वो एक रास्ते पर चले हुए हैं। हमारे अधिकार दे दो हमें। आपके ना तो जासूसी वाले मामले से कोई मतलब, ना किसी और से मामला। हमारा काम है कि हम देश के लिए अन्न पैदा करेंगे। हम देश के जो लोग हैं उनका पेट भरने का काम करेंगे। हमें आप लोगों ने गलत तरीके से सड़क पर बैठा रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि एक फोन की दूरी पर मैं आपसे हूं, वो बड़ा मजाक किया था देश के किसानों के साथ उन्होंने। आज तक वो नंबर सामने नहीं आया है कि भाई वो नंबर कौन सा था। चलिए, सरकार के साथ तो आपकी ठनी हुई है, लेकिन आज जब विपक्ष आपके पास पूछा तो क्या आप लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि आप लोग अगर हमारे मुद्दे संसद के अंदर उठाएंगे, एक बार को हंगामा थामते हुए इस मसले को अंदर पहुंचाएंगे, तो हम ज्यादा खुश होंगे, हमें ज्यादा महसूस होगा कि हाँ, विपक्ष वाकई में हमारे साथ है, देखिए हमारा हित चाहता है। मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने जब इस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी पंजाब के अंदर से। सभी किसान संगठनों ने उसका विरोध किया था कि राहुल गांधी जी, आप इसे राजनीतिक रंग मत दीजिएगा और इसको दूर से ही रहने दीजिएगा। और देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो पक्ष हैं, किसानों को एक तरफ छोड़ दीजिएगा। सत्ता पक्ष को अगर सही रास्ता विपक्ष दिखाए तो हो सकता है किसान जो है रोड पर नहीं आए। ये किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश का जो अन्नदाता है पिछले 6 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ विपक्ष, पक्ष और किसान संगठनों को भी एक साथ बैठ के, मैं चाहता हूँ कि जो विपक्षी दल है उनको भी एक शुरुआत करनी चाहिए कि भाई इस बात की जो है ये बात खत्म होनी चाहिए। हो गई है, पीर पड़ोसी पिघलनी चाहिए, अभी इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया है, कहीं ना कहीं देश की छवि भी धूमिल हो रही है। किसान ही सोचता है, क्योंकि किसान के ऊपर ही सारा भार है। किसान का बेटा ही सीमा पर बैठा रहता है, किसान का बेटा ही सड़क पर बैठा हुआ है। सारे काम जो किसान परिवार को ही करने हैं, तो इस सत्ता चला रहे हैं ये लोग, इनको भी सोचना चाहिए। हम लोग जो एक संसद चला रहे हैं, संसद चलाना हमारा कोई
काम नहीं है। हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि जब देश की संसद में जो है देश के किसानों के लिए, देश के अन्नदाता के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो हम सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं कि आप जो है सही तरीके से देश नहीं चला रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपकी तरह देश भी चला आपको लग रहा है आप लोगों की संसद से सरकार के कान तक गूंज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंची हुई है। अगर पहुंचती नहीं तो सरकार बौखलाती नहीं। और 11 सांसद अगर विपक्ष के पहुंच गए हैं तो इसमें बरगलाने वाली बात है, उसमें बौराने वाली बात कौन सी होगी? तो बड़ी देसी तरीके से है भाई। वो लोग भी आ गए अपना दर्द लेके, आप भी आ जाओ, आप सीधी बात कर लो। वो नंबर दे दो हमें जौन सा, जिससे प्रधानमंत्री जी से बात कर लो। आपके द्वार बैठे हुए हैं, द्वार तो खोल दो। किसान कह रहे हैं भैया हमें न पक्ष से मतलब है न विपक्ष से मतलब है, हमें अपनी समस्याओं से मतलब है, उनके समाधान से समाधान कर दो। जो करेगा समाधान उसका वेलकम। मुझे लगता है बिल्कुल समाधान तो होना ही चाहिए, विपक्ष हो पक्ष हो उसका मतलब ही नहीं है, समाधान होना चाहिए। लेकिन समाधान कैसे होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी भी चीज पर डिस्कशन होना है तो पॉइंट टू पॉइंट ही होगा ना। सरकार ने कहा जिस दिन आना है आप आ जाइए, लेकिन अपनी हट छोड़ दीजिए कि बस इसको वापस कर लीजिए। बस इसको वापस कर लेने के बाद तो बात करने की बात ही नहीं रह गई ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार कहती है कि आप आ जाइए, मान लीजिए आपको XYZ, एक दिक्कत, दो दिक्कत, 3, 4, 5 सब पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि भाई कहां कमी है। हमने मान लिया कि चलिए कुछ चीज गलत हुई, आपके 1% के लिए मान लेते हैं, तो आइए उसको बैठकर सुधार करते हैं। उसी तरीके से तो चीजें चलेगी ना। लेकिन कहना यह है कि नहीं, आप इसे वापस करिए। भाई एक चीज अगर उसमें आपको कहीं बिंदुवार तरीके से कोई कमी नजर आती है तो उसको सुधार लीजिए ना, क्या इतनी परेशानी है? और नीरज राय जी ने कहा कि भाई बात नहीं होती है, विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो ममता दीदी की तो गई नहीं। सरकार ने कहा था ना, प्रधानमंत्री थे वहां पर, उन्होंने स्किप कर दिया मीटिंग। ऐसी तो तमाम जगहों में हुआ है। जितनी बार भी बिल्स को लेकर चर्चा हुई है, कहां हुई है? श्रीमती सोनिया गांधी पूरे सदन में, पूरे का पूरा जितना भी सेशन चला है, क्या एक दिन भी संसद में थी? नहीं थी। आप पेगासस की बात, आप अब नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। पहले दिन पेगासस लाते हैं, दूसरे दिन किसान लाते हैं, तीसरे दिन कोई और मुद्दा लाते हैं। अगर आप संजीदा हैं, सरकार चेयरमैन को नोटिस दीजिए, होने दीजिए डिस्कशन संसद में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या आप वाकई चाहते हैं? हाँ। अगर आप चाहते होते तो आपने देखा होगा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस के नेता और अकाली दल के नेता किस तरह से लड़ रहे थे। वो अपने आप में दिखाते हैं कि उनको सिर्फ राजनीति करनी है। शिवम जी कह रहे हैं कि भाई मुद्दे नहीं उठाना चाहता विपक्ष, सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहता है। नैरेटिव तो सरकार सेट कर रही है ना, ये तो दायित्व तो इनका बनता है। प्रधानमंत्री जी शूट आउट कराते हैं फोटो का, उसके बाद चले जाते हैं विपक्ष को बुला करके। यही होती है क्या? इस तरीके से मीटिंग होती है क्या? कितने मिनट ठहरे थे प्रधानमंत्री जी? शिवम जी को शायद मालूम ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि आत्मावलोकन करना सीखिए भारतीय जनता पार्टी। ये क्या बचपन और मैं तो एक बात मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, आप जाइए तो सही, हिस्सा तो बनिए ना बहस का। आज संसद चल रही है, सब कुछ सामने है, नोटिस दीजिए और बहस करना शुरू कर दीजिए, क्या परेशानी है? हमें आप लेकिन आप, मैं अभी इस डिबेट में बैठकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगूं तो क्या आप या कोई और बोल पाएगा? या सारे मिलकर लड़ने लगे तो क्या कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। भाई वो चर्चा का तरीका ही नहीं है। नोटिस दीजिए कि हमें ये परेशानी और होने दीजिए बहस। हमसे फालतू का डिस्कशन नहीं, फिर फालतू का डिस्कशन नहीं। क्या पता नहीं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लड़ते क्यों है इतना भाई? बीपी हाई हो जाएगा आपका। वैसे ही लोग बहुत परेशान है इस समय। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से चिल्लाना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप चलने तो दें संसद ना, संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को अपने संसद पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा है। मुझे बता दीजिए, बिल्कुल भरोसा है। अपने संसदों पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा है। नहीं है। किस? अच्छा, ये आप बताएंगे कि है कि नहीं है? आपको कैसे पता? अरे अपनी पार्टी का ध्यान रखिए भैया, डबल डिजिट आ गए, 50 से नीचे हैं। ऐसा ना हो इस बार उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट भी ना रहे, सिंगल डिजिट में पहुंच जाए। किसको किस पर भरोसा है ये जनता को छोड़ दीजिए ना, आप क्यों देख रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जानबूझ के मुद्दों के साथ नहीं खड़ी। देश तो सर पक्ष भी देख रहा है और विपक्ष भी देख रहा है। दोनों के असल चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं, किसानों के सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं एक एक करके फाइनल कमेंट चाहूंगी। ठीक है सर, देश तो देख ही रहा है, देश का किसान भी देख ही रहा है कि हो क्या रहा है। राजेंद्र यादव जी, सबसे पहले फाइनल कमेंट जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें आपको अभी भी बाकी, कोई उम्मीद की किरण बची है? नहीं, बिल्कुल कुछ लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, किसान जो है, किसान उम्मीद पे तो जिंदा रहता है। किसान देखता है भाई, बीज खेत में बीज बिखेरता है, उसे उम्मीद होती है कि फसल अच्छी आएगी, तो यहाँ से कोई ना कोई फसल अच्छी आएगी। ये तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा इस कानून में काला क्या है। अरे तो भैया आप 11 दौर की वार्ता क्यों कर रहे हो? बड़ी वहां बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छे खुले दिल से बात हुई है, समस्या का समाधान निकल लेंगे। बाहर निकले, मीडिया को आपने बाइट दे दी। अरे पता ना, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कानून में काला क्या है। तो भैया 11 दौर की वार्ता क्यों कर रहे हो? जब आप देश के किसान के स्वाभिमान के साथ खेलोगे, उसे सम्मान नहीं दोगे तो
कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और आने वाला समय जो है वो किसान आपको दिखा देगा। इसमें कोई ज्यादा बहस का तो विषय है नहीं, समझे जी। तो कहीं ना कहीं माननीय कृषि मंत्री जी ने भी 1-2 वक्तव्य थे जिसके ऊपर किसान अड़े थे। नहीं, पहले बहुत अच्छी से वार्ता करी, आप खुले विचार से, वाकई में खुले मन से बात कीजिएगा, किसान मान जाएंगे। देश का किसान ही तो लग रहा है कि विपक्ष के साथ आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार आप लोगों से बात करेगी, समाधान निकालेगी। नहीं, हम तो बैठे हैं, हम तो चाह ही नहीं रहे कि विपक्ष आए, हम तो सरकार सीधी बात कर ले। हमने तो पहले भी सरकार से सीधी बात करी थी, तो हमने कौन सा विपक्ष के बीच में लाए थे हम लोग। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि किसान जिस मोर्चे पे खड़ा है, विपक्ष पूरा उसके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। जब वो कहेंगे कि आप हमें शेयर कीजिए, हम शेयर करेंगे। जब तक वो राजनीतिक इसको नहीं बनाना चाहते, हमारा आत्मबल उनके साथ है। किसान सही है, सरकार जो है वो जानबूझ करके इस देश के लोकतंत्र की एक तरफ हत्या कर रही है, दूसरी तरफ किसानों के साथ भी वही काम कर रही है। 700 किसानों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन संसद में एक आंसू भी टपके नहीं हैं। उनके जो थोड़े पल पल पे आंसू टपका लेते हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं, आपको देश का किसान नहीं दिखाई दे रहा है। कभी वो तालिबानी हो जाता है, कभी पाकिस्तानी हो जाता है, कभी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी किसान नेता हो जाता है, कभी आप बात कर लेते हैं तो वो किसान हो जाता है। और अब एक फोन कॉल दूर पे भी वो 6 महीने से बैठा हुआ है, टकटकी लगाया कि कब वो फोन आएगा। तो फिर इतनी दूरी क्यों आ गई है कि 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद से आज तक कोई बात नहीं हो पाई है? किसान लगातार इंतजार में बैठा हुआ है। सरकार का कहना है कि भाई किसान अपनी जिद पर बैठा हुआ है, हम तो खुले दरबार के साथ मौजूद हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर बात हो क्यों नहीं पा रही है? और ऊपर से संसद में भी मुद्दा नहीं उठ पा रहा है, इसलिए तो चिंता की बात है। नीरज राय, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। आज किसानों के साथ विपक्ष का आना कोई मुद्दा नहीं है। यह उस सरकार से समस्या का निस्तारण के लिए एक बात करना है, पहल है कि जो वही सरकार है कि जब विपक्ष में थी तो सरकार से इसका प्रश्न, आज सत्ता में है फिर भी विपक्ष से लाजिमी इनका बन गया कि हम विपक्ष से ही सवाल करेंगे कि विपक्ष मामला का निस्तारण क्यों नहीं कर रहा है। किसान कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं। आज किसान किसी भी राजनीतिक दल के मतदाता के रूप में ही काम करते रहे हैं। ठीक है सर, तो इसका निस्तारण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से समाधान होना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, फाइनल कमेंट आपका सर, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस। ऐसे में किसानों को आपसे भी उम्मीदें हैं, सरकार से भी उम्मीदें हैं, और शिकायतें भी दोनों से हैं। ऐसे में किसानों का होगा तो क्या होगा? उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा? शिल्पा जी, कोई भी लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। जब सरकार लोक लाज छोड़ दे और हठधर्मिता अपनाए, दम्भ हो जाए, अहंकार हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, एक मुद्दा नहीं है। पेगासस का मुद्दा पर हमने इतनी लंबी चर्चा कर ली, किसानों के मुद्दे पर 8 महीने से चर्चा, मजदूर का जो इशू आया उस पर इतनी लंबी बातें हुई, कई बार उन लोगों ने आंदोलन किया, उनके मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। विपक्ष को आप सिर्फ प्रहार करते हैं, उनको बताते हैं कि भैया यही दोषी हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आपका ड्यूटी बनता है। दूसरी बात, एक भाजपा प्रवक्ता ने अभी एक लाइन बोली श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, मुझे बड़ा दुख लगा और आहत भी मैं हुआ। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यदि वो पार्लियामेंट में इन स्वास्थ्य के कारणों से नहीं जा रही हैं तो क्या इस पर भी प्रश्न करना चाहिए? ये तो बहुत ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। कम से कम इस पर समय की कमी है मेरे पास। शिवम त्यागी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड। कहना चाहता हूं कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका पूरी तरीके से सम्मान है और बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन 98 से लेकर 2021 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहना भी आवश्यक नहीं है। ये देश जवाब चाहता है। किसानों का मुद्दा उठेगा सर? बिल्कुल उठना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल उठना चाहिए, लेकिन चर्चा होने के लिए मुझे कैसे होगा किसानों के मुद्दे पर चर्चा? अश्विनी शाही, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आप भाजपा का गुण गाइए पट्टी बांध के। ठीक है अश्विनी जी, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी, देखिए, मैं सरकार हर तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। ठीक है, सबके साथ चर्चा करने के तैयार है। ठीक है, सभी दलों की बैठक बुलाई जाती है तो सिर्फ बीजू जनता दल के आते हैं बैठक में, बाकी मनीष तिवारी और सुप्रिया सुले से बात अलग से होती है। 15 सवाल किसान और गांव से संबंधित होते हैं, लेकिन उस दिन भी चर्चा करने नहीं आते हैं लोग। और मैं अपने भाई अजय जी को बताना चाहूंगा, मैं सोनिया जी के बारे में मैंने नहीं कहा, लेकिन राहुल जी के बारे में बताऊंगा। 51% 16वीं लोकसभा में और 52% इसमें जो है उनकी उपस्थिति रही है। लेकिन किसानों को इससे क्या लेना देना सर? आप किसानों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, वो घर लौट जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो हंगामा नहीं, शोरगुल नहीं,
किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसानों की संसद ठीक है, लेकिन देश की संसद से इसका हल निकलना चाहिए, यही पूरे देश को उम्मीद है। चलिए, इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।